हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विंग स्टडी। तो बेसिकली यह चैनल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी 12th में है, स्पेशली जैक बोर्ड वाले, और ऐसे स्टूडेंट्स भी जो अभी डिप्लोमा में है लेकिन D2D का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए ही यह चैनल बेस्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले मैथ्स डिस्कस करेंगे। मैथ्स इसलिए क्योंकि हम सभी को मैथ्स ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैथ्स में हम सबसे पहले देखेंगे मैट्रिसेस। तो सबसे पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन है a rectangular array of mn numbers in the form of m horizontal lines called rows and vertical lines called columns is called a matrix of order m by n written as m into n matrix। ठीक है, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा एक एग्जाम्पल दिया हुआ मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर में। ठीक है, हमेशा ये कैपिटल होता है। और ये जो बॉक्स देख रहे हैं, ये बॉक्स, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर अरे। ठीक है, इसी के अंदर हमेशा मैट्रिक्स होता है। और नेक्स्ट है मेरा ऑर्डर, नहीं नेक्स्ट, इसको ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं रोज, ROWS। और ऊपर जो वर्टिकल लाइन है, ये 3 वर्टिकल लाइंस, इनको बोलते हैं हम लोग कॉलम्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉलम्स। एग्जाम्पल देखते हैं याद रखने के लिए कि आप एक रूम में बैठे हैं। ठीक है, जिसमें ये सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आप बीच में बैठे हैं। अगर आप अपने साइड वाइज देखेंगे, साइड वाइज, तो ये बनता है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं हम लोग रोज। और जब आप अपने आगे और पीछे देखेंगे तो बनता है एक वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है मेरा ऑर्डर ORDER, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है रो इंटू कॉलम। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m इंटू एन से। तो देखते हैं इसमें रो कितना, कॉलम है रो कितना, 1 2। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन 2 है, इसलिए रो 2 होगा। इसमें वर्टिकल लाइन 1 2 3 है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। हमेशा ऑर्डर को मैट्रिसेस का नीचे लिखा जाता है। ठीक है, तो मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो मेरा 3 5 -4 0 1 और 9 दिया हुआ, ये सारे एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। और इनका जो प्लेस होता है, लोकेशन, सब फिक्स्ड होता है। तो इनको पहचानेंगे कैसे? ठीक है, ये मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स के अंदर है और मेरा ऑर्डर है 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये कौन सा पोजीशन बनेगा? एक फर्स्ट रो, सेकंड रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ये बनेगा रो 2 कॉलम 3। ठीक है, 1 2 3। अब हमको ये कौन सा पोजीशन है? ये पोजीशन है A11। ये कौन सा पोजीशन है? A12 A13। ठीक है, और यहाँ पे A21 A22 और A23, ये पोजीशन बनेगा। ठीक है, इन सबको बोलते हैं पोजीशन ऑफ द मैट्रिक्स। तो A11 क्या हो जाएगा मेरा 3, A12 5, A13 -4, A21 0, A22 1 और A23 9। ठीक है, बस इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखते हैं कुछ इस पर एग्जांपल्स। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट एग्जांपल है, कंसिडर अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, गिवन है मेरा एक मैट्रिक्स, फाइंड करना हमको A12। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। तो हम लिखेंगे A इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ 3 -2 5 6 9 1। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर अब इसका ऑर्डर लिखेंगे। तो ऑर्डर क्या होता है? रो इंटू कॉलम। रो कितना है 1 2, तो 2 इंटू कॉलम कितना 1 2 3 हो गया मेरा ऑर्डर। ठीक है, हमें पूछ रहा A12 मीन्स रो 1, पूछ रहा A12 हमें फाइंड करना, मीन्स फर्स्ट रो और ये सेकेंड कॉलम। तो ये रहा मेरा फर्स्ट रो और ये है मेरा सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मीन्स ये एलिमेंट। तो A12 क्या हो जाएगा मेरा? A12 हो जाएगा मेरा -2। ठीक है, तो फाइनल हम क्या लिख सकते हैं? A12 इज इक्वल टू -2 होगा मेरा एलिमेंट। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन्स नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट थोड़ा लेंदी एग्जांपल है, कंस्ट्रक्ट अ 3 इंटू 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij I + 2j। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, तो इसको डील कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देंगे। हमें गिवन है ऑर्डर दिया हुआ, ऑर्डर गिवन है क्या है 3 इंटू 2। तो हम लोग इमेजिन तो कर सकते हैं ना कि मेरा
मैट्रिक्स दिखने में कुछ इस टाइप का होगा, ऐसा होगा 3 × 2 का शेप में, मीन्स 3 रो होंगे और 2 कॉलम, ठीक है, 2 कॉलम। तो यहाँ एक कॉलम बनेगा और यहाँ एक कॉलम बनेगा। तो एलिमेंट क्या क्या हो सकता है, ये है 1 2 3 1 2, क्या हो जाएगा A11 A12 A21 A22 और ये थर्ड रो है 3 1, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ऐसा बनेगा, ठीक है। अब गिवन है मेरा एलिमेंट Aij जो कि है मेरा i+2j, ठीक है। हमको पता है i j किसको बोलते हैं, i बोलते हैं हम रो को और j बोलते हैं हम लोग कॉलम को, ठीक है। तो हमको सबसे फर्स्ट निकालना है A11। तो क्या पुट करेंगे, a की जगह i की जगह 1 पुट करेंगे और j की जगह 1 पुट करेंगे। तो क्या आएगा मेरा 1 + 2 × 1, ठीक है। क्या आएगा 1 + 2 = 3, ठीक है। फाइनल A11 क्या आया मेरा 3। ऐसे सेम A12 निकालेंगे, क्या हो जाएगा 1 + 2 × 2, ठीक है। तो आएगा 1 + 4 जो कि = 5 हो जाएगा। सेम A21 निकालेंगे तो यहाँ 2 पुट करेंगे प्लस 2 × 1, ठीक है। तो क्या होगा मेरा 2 + 2 = 4, ठीक है। अब A22 निकालना है तो 2 + 2 × 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 + 4 = 6, ठीक है। अब निकालेंगे A31, क्या हो जाएगा 3 + 2 × 1, सब यहाँ पुट कर रहे हैं, ठीक है। 3 × 1 तो क्या हो जाएगा 3 + 2 = 5, ठीक है। और A32 लास्ट, ठीक है, 3 + 2 × 2 जो कि होगा मेरा 3 + 4 = 7। तो हमको सब मिल गया A11 A12 A21 A22 A31 A32 सब पता है। तो हम नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स = क्या था, अब ऑर्डर 3 × 2 का ऑर्डर था। आप लिखेंगे 3 5 3 5 4 6 4 6 5 और 7, ये है मेरा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ये तो निकालना था, कंस्ट्रक्ट करना था 3 × 2 का मैट्रिक्स। 3 × 2 का मैट्रिक्स बन गया, उस एलिमेंट्स गिवन था, हमको पता है क्या है 3 5 4 6 5 7, ठीक है। आइए समझ में। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 12 एलिमेंट्स, मीन्स 12 एलिमेंट्स हमारे पास, व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, मीन्स क्या क्या ऑर्डर बन सकता है मेरा। इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट कि जो मेरा ऑर्डर होता है, वो होता है m × n, मीन्स रो इंटू कॉलम, m × n जो कि गिवन है 12 एलिमेंट्स। m × n मीन्स क्या हो गया, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है 3 × 4 का, मीन्स क्या 3 रोज एंड 4 कॉलम्स 1 2 3 4। तो 3 रो बनेंगे जिसमें 4 कॉलम्स आएगा। तो टोटल एलिमेंट्स कितना बनेगा मेरा 4 × 3 = 12, ठीक है। मीन्स हमें 12 एलिमेंट्स दे दिया है, तो हमको m × n में जो होगा वो आंसर होगा, ठीक है। तो मेरा पॉसिबल क्या क्या हो सकता है, मीन्स मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा 12 आना चाहिए। जैसे यहाँ 12 आया तो 3 × 4 हो सकता है। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है 1 × 12, ठीक है। रो एक हो और कॉलम 12 हो, ठीक है। ऐसे हो सकता है लंबा वाला, कैसे लंबा वाला, इसमें बहुत सारे कॉलम अप टू 12 कॉलम और एक ही रो, ठीक है। या फिर हो सकता है 2 रो 6 कॉलम, मल्टीप्लाई करने से 12 आ रहा, या फिर 3 × 4, ठीक है, या फिर 4 × 3, या फिर 6 × 2, या फिर 12 × 1, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बस मल्टीप्लाई में 12 होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि मेरा एक मैट्रिक्स दिया हुआ, ठीक है, एंड हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि नंबर 1 क्या है मेरा, द नंबर ऑफ रोज इन ए। तो रोज क्या होगा, रोज होता है मेरा हॉरिजॉन्टल वाला, हॉरिजॉन्टल। तो कितने रोज है 1 2 3, तो आंसर ए का क्या हो जाएगा 3, ठीक है। बी क्या है मेरा, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, इसको टिक मार देते हैं, हो गया। द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, कॉलम्स क्या होता है वर्टिकल
शो होता है, ठीक है। वर्टिकल में लाइन में जो होता है तो कितने हैं 1 2 3 4, तो कॉलम्स 4, ठीक है। अब बी हो गया। सी, सी क्या है मेरा, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर मेरा क्या होता है, ऑर्डर इज इक्वल टू होता है रो इंटू कॉलम, ठीक है। तो रो कितने हैं मेरे पास 3 और कॉलम्स 4, ठीक है। तो 3 इंटू 4 कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 4, ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। ये बी भी हो गया, सी भी हो गया। डी, डी क्या है मेरा, डी है द नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स इज इक्वल टू होते हैं रो इंटू कॉलम, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, ठीक है। ये भी डन। लास्ट क्वेश्चन है मेरा ई। ई क्या है, द एलिमेंट्स A23 A31 A14 A33 और A22 हमको फाइंड करना, ठीक है। तो A23 मीन्स एलिमेंट रो 2 कॉलम 3, ठीक है। देखते हैं क्या है, रो 2 कॉलम 3, रो 2 कॉलम 3 क्या होंगे 8, सेकेंड है A31, रो 3 कॉलम 1, रो 3 कॉलम 1, रो 2 सेकेंड क्या है A14, रो 1 कॉलम 4, रो 1 कॉलम 4 1, नेक्स्ट है मेरा A33 मीन्स रो 3 कॉलम 3, रो 3 कॉलम 3 4, लास्ट है मेरा A22 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा A22 रो 2 कॉलम 2 0, ठीक है। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, राइट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। तो हम लोगों को ऑर्डर बताना, तो हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर इज इक्वल टू होता है रो इंटू कॉलम, ठीक है। तो नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 में रो कितने हैं 1 1 2, ठीक है। रो 2 और कॉलम 1 2 3 4, क्या हो जाएगा 2 इंटू 4, ठीक है। सेकेंड नंबर में ऑर्डर 1 2 3 3 इंटू कॉलम 1 2, ठीक है। थर्ड नंबर में 1 रो इंटू 1 2 3 4 4 कॉलम 4 नंबर क्या है 1 रो इंटू 2 कॉलम, ठीक है। 5 नंबर है, 5 नंबर में कितना रो है 1 2 3 3 रो है, 1 2 3 रो है और कॉलम बस एक ही है, ठीक है 1। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में एक ही रो है और एक ही कॉलम है, क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, ठीक है। ऑर्डर समझ में आ गया। ऑर्डर बस याद रखिए ये होता है मेरा रो इंटू कॉलम, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, ठीक है। इस क्वेश्चन का सेम हम लोग एग्जाम्पल में देखे थे, तो इसको कैसे डील करना है, हमें गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 18, हमको इसको ऑर्डर में लिखना है। तो ऑर्डर मेरा क्या होता है, ऑर्डर होता मेरा m इंटू एन, मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा 18 आना चाहिए, ठीक है। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, तो पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है 1 इंटू 18 मल्टीप्लाई करने से 18 होगा, 2 इंटू 9, ठीक है, 3 इंटू 6, ठीक है। फिर हो जाएगा मेरा 3 इंटू 6 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 9 इंटू 2, 6 इंटू 3 और 18 इंटू 1, ठीक है। इतना पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, क्या है, फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग सेम एलिमेंट्स, ठीक है, हैविंग 7 एलिमेंट्स, ठीक है। क्या है, फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 7 एलिमेंट्स। तो ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग हिंट दे दें कि मल्टीप्लाई करने से 7 होना चाहिए, मीन्स m इंटू एन इज इक्वल टू 7 होना चाहिए। तो पॉसिबल क्या होगा आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, सेम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग इन 4 क्वेश्चन में से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। सब एक टाइप का, तो एक टाइप को एक ही क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है मेरा, कंस्ट्रक्ट ऑफ 4 इंटू 3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय AIJ। हम लोग को मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना जिसका ऑर्डर हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इमेजिन कर लेंगे कि मेरा मैट्रिक्स देखने में कैसा होगा, ठीक है। तो देखने में मेरा 4 इंटू 3 होगा, जिसमें रोज़ 4 होंगे,
3 एंड 4 और कॉलम 3, ठीक है। तो क्या क्या एलिमेंट्स हो सकता है, A11 ए ये 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है। तो A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 A33, अब A41 A42 और A43, इतने सारे एलिमेंट्स होंगे। तो ठीक है, तो हम लोग को तो एलिमेंट्स गिवन है Aij इज इक्वल टू आई अपॉन जे, जहाँ पे आई मेरा है रो और जे मेरा है कॉलम, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे A11, तो आई की जगह 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, नीचे भी 1 पुट करेंगे तो आएगा 1। अब निकालेंगे हम लोग, अब निकालेंगे A12 मीन्स 1/2 जो होगा 1/2 ही होगा। A13 तो क्या हो जाएगा 1/3 होगा। अब A हो जाएगा A21 मीन्स 2/1 2 A22 क्या हो जाएगा 2/2 1, ठीक है। अब नीचे लिखेंगे A23 क्या हो जाएगा मेरा 2/3 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे A23 हो गया। अब लिखेंगे A31 क्या हो जाएगा 3/1 3 A32 3/2 A33 क्या हो जाएगा 3/3 1, ठीक है। सब आई जे का वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर रहे हैं। A41 4/1 4 A42 4/2 2 और A43 4/3, ठीक है। तो मेरा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या होगा, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा मेरा A इज इक्वल टू ये बॉक्स, ठीक है। कितना का बॉक्स है मेरा 4×3 का बॉक्स है, 4×3 का बॉक्स है, ठीक है। मीन्स यहाँ 1 2 3 4 1 2 3। तो फर्स्ट क्या मेरा 1 2 3 1 1/2 1/3, ठीक है। 1/3 2 1 2/3 2 1 2/3 3 3/2 1 3 3/2 1 4 2 4/3 4 2 4/3, ठीक है। आ गया हम लोगों का रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। अब फाइनली लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा, कंस्ट्रक्ट अ 3×4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij 1.2 मॉड ऑफ -3i + j, ठीक है। मॉड मीन्स क्या होता है, मॉड हमेशा पॉजिटिव में खुलता है, ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इसको सॉल्यूशन देखते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, बस इसमें डिफरेंस है कि इसमें मॉड है, ठीक है। तो इसमें जो भी नेगेटिव होगा अंदर में उसको हम लोग पॉजिटिव बाहर निकालेंगे। तो इसको भी हम लोग पहले इमेजिन कर लेंगे मैट्रिक्स कि मेरा किस फॉर्म में होगा। मेरा फॉर्म होगा 3 फॉर्म में, मीन्स रोज़ मेरे 3 होंगे, रोज़ मेरे 3 होंगे और कॉलम्स 4 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या होगा A11 A12 A13 और A14, ठीक है। A21 A22 A23 और A24 और फाइनल क्या हो जाएगा A31 A32 A33 और A34, ठीक है। और हमको एलिमेंट्स तो गिवन है Aij जिसका वैल्यू है 1/2 मॉड -3i + j, ठीक है। याद रखिए कि ये मोड हमेशा पॉजिटिव से खुलेगा, ठीक है। जहाँ पे i मेरा क्या है रो और j मेरा क्या है कॉलम, ठीक है। तो हम ये सब एलिमेंट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A11, तो क्या निकलेगा 1/2 मॉड ऑफ -3 × 1 + 1, ठीक है। तो क्या आएगा मेरा 1/2 मॉड ऑफ -3 + 1, ठीक है। तो 1/2 -2, देखिए यहाँ पे मॉड के अंदर माइनस है तो बाहर आएगा सिर्फ 2, ठीक है। तो फाइनल आंसर होगा मेरा 1, ठीक है। अब हम लोग अब सेम A12 निकालेंगे। A12 तो 1/2 -3 × 1 + 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 -3 + 2, इसमें भी माइनस होगा तो क्या खुलेगा -1/2, ठीक है। अब निकालेंगे A13, तो क्या हो जाएगा मेरा 1/2 -3 × 1 + 3, ठीक है। तो क्या होगा 1/2 मॉड ऑफ -3 + 3, ये तो 0 हो गया तो 1/2 × 0 0, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे A14, ठीक है। तो क्या था 1/2
मॉड ऑफ -3 इंटू 1 + 4, ठीक है, यही था। तो क्या हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -3 + 4, तो इसमें तो क्या आएगा 1/2 मॉड ऑफ 1, तो पॉजिटिव ही खुलता तो आएगा 1/2, ठीक है। अब सेकेंड रो A21, तो क्या हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू 2 + 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 -6 + 1, ठीक है। तो 1/2 -5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस है तो बाहर आएगा +5/2, ठीक है। अब ए निकालेंगे 2 2, तो 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू 2 + 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 -6 + 2, 1/2 कितना हो जाएगा -4, ठीक है। तो माइनस क्या निकलेगा प्लस में, तो 4/2, इसका आंसर होगा 2, ठीक है। अब करेंगे हम लोग A23, ठीक है। तो 1/2 -3 इंटू 2 + 3, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/2 -6 + 3, 1/2 -3, माइनस है तो बाहर आएगा प्लस से, तो 3/2, ठीक है। अब है मेरा A24, क्या हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 2 + 4, ठीक है। क्या होगा 1/2 मॉड ऑफ -6 + 4, ये भी क्या हो जाएगा 1/2 -2, तो 2 बाहर आएगा तो 2/2 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब थर्ड रो में आएंगे तो ये क्या हो जाएगा A31, तो क्या हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू 3 + 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 -9 + 1, ठीक है। तो 1/2 क्या हो जाएगा -8, तो माइनस किससे बाहर आएगा प्लस में, तो 8/2 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब निकालेंगे A32, तो 1/2 -3 इंटू 3 + 2, ठीक है। तो 1/2 -9 + 2 कितना होगा 1/2 -7, ठीक है। तो नेगेटिव बाहर आएगा पॉजिटिव में, तो क्या हो जाएगा 7/2। अब निकालेंगे A33 क्या होगा 1/2 -3 इंटू 3 + 3, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/2 -9 + 3, 1/2 मॉड ऑफ -6, नेगेटिव बाहर आएगा पॉजिटिव में, 6/2 3, ठीक है। अब लास्ट A34 निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा 1/2 -3 इंटू 3 + 4, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/2 -9 + 4, ठीक है। तो 1/2 -5, तो नेगेटिव बाहर आएगा प्लस में, तो 5/2, ठीक है। तो मेरा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा A इज इक्वल टू, तो मेरा फाइनल रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आया A 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 एंड 5/2, जो कि मेरा 3 × 4 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये हम लोग का एक्सरसाइज खत्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।